नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद भी सत्ता के लिए भागदौड़ जारी है। एक तरफ मुंबई में सियासी दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवसेना अब इस मामले में कल नई अर्जी दाखिल कर सकती है। शिवसेना ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्य में किसी भी दल की सरकार गठन न कर पाने पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी। शिवसेना ने सरकार गठन के लिए उसे कम वक्त देने पर नाराजगी जताई थी। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि जब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया जा सकता है, तो अन्य दलों को 24 घंटे ही क्यों दिया गया। शिवसेना राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में पार्टी को सरकार गठन के लिए समय सीमा न बढ़ाने के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत दिए। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिशों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार गठन को लेकर एनसीपी एक्शन मोड में है। एनसीपी ने अपने 2 नेताओं की कमेटी बनाई है। दोनों नेता कांग्रेस से सरकार गठन पर चर्चा करेंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार के मुताबिक पहले कांग्रेस को वो विश्वास में लेंगे, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के 40 विधायक जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी के बीच कल रात अहमद पटेल और उद्धव ठाकरे के बीच भी मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद अहमद पटेल मुंबई से दिल्ली के लिए निकल गए। वो आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें महाराष्ट्र के सियासी हालात से अवगत कराएंगे। कई दिनों से जारी बातचीत के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में कोई सहमति नहीं बनी। वहीं इन सब के बीच बीएमसी ने मातोश्री के बाहर लगे आदित्य ठाकरे के पोस्टर्स को हटा दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शिवसेना नेता संजय राउत, उन्होंने कहा कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। अस्पताल में कांग्रेस नेताओं ने संजय राउत से मुलाकात की। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि 17 विधायकों को अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले को वो सही मानता है। वहीं सुप्रीम अदालत ने अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों को राहत देते हुए फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल याचिका में कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने फैसला देते वक्त ये भी कहा कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष ने
विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। इसीलिए अयोग्य विधायक फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। कल 2 बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सबरीमला और राफेल मामले पर कल फैसला सुनाएगा। दोनों ही मामलों में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच इस फैसले को सुनाने वाली है। कल सुबह 10:30 बजे फैसला आने की उम्मीद है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है। हवा जहरीली हो गई है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सख्त हो गया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि वो उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समाधान खोजने के लिए हाइड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक का पता लगाए। केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट 3 दिसंबर तक देनी है। कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा है कि जापान ने इस तकनीक के जरिए वायु प्रदूषण पर काबू पाया है। जम्मू कश्मीर का मौसम अपने पूरे खुमार पर है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लदी हुई हैं। बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक नत्था टॉप पहुंच रहे हैं। वहीं श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से हाईवे जाम है। जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क टूट गया है। श्रीनगर के कई इलाकों में टेलीफोन लाइंस भी बर्फबारी की वजह से ठप पड़ी है। जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में जमी बर्फ से बिजली, पानी और यातायात ठप पड़ गया है। पाकिस्तान लगातार सरहद पर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी के केरी गांव में सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद गांधी सेतु पर चलती कार में आग लग गई। कुछ ही वक्त में पुल पर मौजूद ये कार जल गई। ये कार हाजीपुर से पटना की तरफ आ रही थी। आग लगने की वजह से महात्मा गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया। ये आग ब्रिज के पाया नंबर 46 के पास लगी थी। मध्य प्रदेश के सिवनी में टैंकर में भीषण आग लग गई। जबलपुर नागपुर हाईवे पर इस वजह से लंबा जाम लग गया। एहतियातन इस हाईवे को बंद कराना पड़ा। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।